यह किस्सा है नदीमपुर नाम के एक पुराने गांव का, जहां आज भी शाम होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं और रात को बच्चे चांद की तरफ देखने से डरते हैं, क्योंकि इस गांव की एक गलियों में आज भी किसी की फुसफुसाहट गूंजती है। एक लड़की की जिसने एक जिन्न से दोस्ती कर ली थी। आरजू एक 21 साल की सीधी सादी, किताबों में खोई रहने वाली लड़की थी और बेहद ही खूबसूरत भी। उसकी आंखें नीली थी और लंबे सिल्की जैसे बाल। कोई भी शख्स उसे एक बार देखे तो वो उसका दीवाना हो जाए। लेकिन वो उतना ही उदास भी रहती, क्योंकि माँ बाप का साया बचपन में उठ गया था। उसके बाद उसके चाचा चाची ने उसका परवरिश किया। चाची उसे बोझ समझती थी और अक्सर ताने देती, डांटती। आरजू उसकी चाची सलीमा की आंखों में हमेशा चुभती रहती थी, लेकिन आरजू अपनी चाचा चाची को अपना मानती थी। चाची की ताना वो हंस के सह लेती थी। सलीमा की एक बेटी फरजाना भी थी। वो सलीमा की तरह ही पत्थर दिल थी। वो अपनी माँ से झूठ झूठ बोल के आरजू को डांट सुनाती और खुद हंसती थी। इन सब तानों और चालबाजी से आरजू को सुकून सिर्फ एक जगह मिलता था। गांव के बाहर वो पुराना वीरान कुआं, जहां वो हर रोज जाकर अकेले बैठा करती। कुआं के बगल में ही एक पुराना और घना दरख्त था। उसकी ठंडी ठंडी हवा आरजू के चाची की गर्म तानों से राहत देता था। उसे उस दरख्त के नीचे बैठ के दिन के सारे थकान मिटाना अच्छा लगता था। फरजाना आरजू की खूबसूरती और मासूमियत से जलती थी। वो बस आरजू को इतना परेशान कर देना चाहती थी जिसे उसकी खूबसूरती उम्र से पहले ही डल जाए। अपनी जलन में अंधी होकर फरजाना ने झूठ बोल के आरजू को अपनी मां से मार खिलवाया। आरजू अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी चाची ने उसे बहुत मारा। वो उदासी के साथ उस कुएं के पास गई। उस कुएं के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। फिर अचानक से उसने एक आवाज सुनी, अगर कोई तुम्हें समझे तो क्या तुम उसे छोड़ोगी नहीं ना? आवाज गहरी लेकिन बेहद नरम थी। आरजू चौंकी, लेकिन डर के बजाय उसे सुकून महसूस हुआ। वो धीमे लफ्जों में पूछी, तो कौन हो? एक दोस्त जो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। फिर आरजू बोली, तुम कहां हो? सामने आओ। फिर दरख्त के बगल से एक खूबसूरत सा नौजवान बाहर आया। उसने सादा कमीज पहना हुआ था। उसके नर्म मुलायम बाल थे। वो आरजू के पास आके खड़ा हो गया। उसने आरजू से कहा, आज से तुम मेरी दोस्त हो। ये सुन के आरजू हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तुम नए हो क्या इस गांव में? पहले मैंने तुमको यहाँ नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो बोला, मेरा नाम इमरान है और मैं तुम्हारी सिसकियां सुन के सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। आरजू को उसका यहाँ बिना किसी आहट के आ जाना कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उस पल वो जिस दर्द में थी, इमरान से बातें करके उसका दर्द दूर हो गया। उससे बातें करके उसे सुकून मिला और हमदर्दी भी, जो बचपन से ही कहीं खो गया था। उस मुलाकात के बाद आरजू हर दिन उस कुएं पर जाती और इमरान उसकी हर तकलीफ सुनता, उसे हंसाता, उसका ख्याल रखता। धीरे धीरे आरजू को महसूस हुआ कि वो उससे दोस्ती से हट के पसंद करने लगी है, या यूं कहे कि मोहब्बत करने लगी है। शाम का वक्त था। आरजू मिट्टी के चूल्हे पर खाने बना रही थी। उसने प्यार से खाना बनाया। फिर रात हुआ, उसने सबको खाना परोसा। सबने खाना खाना शुरू किया। उसके चाचा ने जैसे ही एक नवाला अपने मुंह में डाला, वो चिल्ला उठे और बोले, ये खाना है या जहर? खाने में कोई इतना नमक डालता है क्या? लड्ढकी, तुम ये जहर वाला खाना खिला के हमें मरना चाहती है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है, हारने लगती है और बोलती है, मैंने चखा था, खाना नमक नहीं था, याद है मुझे। ये सुन के सलीमा गुस्से में बोलने लगती है, अच्छा तो अब तू हमें अपना झूठा खाना खिलाती है। आरजू इस वक्त बेबस सी लगती है। वो बोलती है, नहीं, मैं खाना क्यों झूठा करूंगी, बस हल्का सा चखती हूँ ये जानने के लिए कि नमक सही है या नहीं। लेकिन इस बात को फरजाना और सलीमा राई का पहाड़ बना देती है और उसके चाचा से उसको मार खिलवाती है। फिर आरजू अपनी चाची और बहन के साजिशों में फंस के रह जाती है। वो इन सब से ऊब चुकी थी। वो उस रात के पहर रोते हुए कुएं पर गई और चिल्लाई, ले चलो मुझे यहाँ से, मुझे बस तुमसे प्यार है, बस तुमसे। मैं अब यहाँ से इन जालिमों के साथ एक पल नहीं रह सकती। वो फिर से ना जाने कहां से सामने आ गया। उसकी मौजूदगी से हवा थम सी गई। वो बोला, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो एक वादा करना होगा। आरजू बिना सोचे समझे बोली, मुझे तुम्हारा हर शर्त मंजूर है,
मुझे तुम्हारे साथ रहने से सुकून मिलता है। वो बोला, तुम कभी किसी और से दिल नहीं लगाओगी, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। आरजू ने हाँ कर दी, बिना समझे कि इसकी कीमत क्या होगी। समय बीता, गांव वालों को अजीब चीजें महसूस होने लगी। कोई रात को खेतों में चलता दिखता, किसी को नींद में चीखें सुनाई देती और कई जानवर मरने लगे। लोग कहने लगे कुएं में कोई बला है और वो अब जाग चुकी है। एक दिन सलीमा ने बगल के बगीचा में आरजू को भेजा पत्तियां इकट्ठा करने के लिए ताकि रात का खाना बन सके। वो बागीचा में गई, सूखी पत्तियां को उठाने लगी। तभी वहां एक नौजवान आया और बोला, इतनी खूबसूरत हाथ और ये बेजान सी पत्तियां उठा रही है, ये तो गलत बात है। आरजू पीछे मुड़ के देखती है तो एक नौजवान मुस्कुराते हुए उसको देख रहा था। वो खड़ी हो गई, वो आरजू के पास आ गया। फिर वो आरजू का हाथ पकड़ लेता है। आरजू गुस्से में बोलती है, हाथ छोड़ो मेरा। उसने हाथ नहीं छोड़ा और उसके कलाई में खूबसूरत सा लाल चूड़ी पहना दिया। उसके गोरे गोरे कलाई में वो लाल चूड़ी बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। आरजू अपना हाथ देखती रह गई। फिर वो नौजवान बोला, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये तो कंच के हैं। जब मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा ये खूबसूरत हाथ मांगने तो सोने के कंगन लेकर आऊंगा। ये सुन आरजू थोड़े मुंह बनाते ही बोली, अब किस लिए लेकर आओगे? जब वक्त था तब तो नहीं लाए। वो बोला, मैं तुमसे बोल के गया था, मेरा इंतजार करना, मैं पढ़ाई करके तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। तो देखो आ गया। वो मुस्कुराई। दरअसल ये जो नौजवान था इसका नाम आरिफ है। आरजू और आरिफ बचपन के दोस्त हैं और आरिफ को बचपन से ही आरजू पसंद थी और शादी भी करना चाहता था। लेकिन वो ऐसे ही शादी नहीं करना चाहता, पहले वो कामयाब होना चाहता था, फिर शादी। इसलिए वो शहर पढ़ने गया। लेकिन आरजू उसको सिर्फ दोस्त की नजर से देखती थी। आरजू ने जितना खुद को रोकने की कोशिश की उतना ही वो आरिफ की बातों में सुकून पाने लगी। वो अब बहुत कम कुएं के पास और इमरान से मिलने जाती, क्योंकि अब उसको सुकून आरिफ में मिलने लगा था और आरजू अपना वादा भूल गई थी। एक दिन आरजू कुएं के पास गई और इमरान को आवाज दी। वो सामने आया और बोला, आरिफ तुम्हारा क्या लगता है, तुम उससे रोज क्यों मिलती हो? आरजू बोली, वो मेरा बचपन का दोस्त है और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? इमरान गुस्से में चीखा, क्या सिर्फ दोस्त? तो ये तुम्हारे हाथ में उसका दिया हुआ लाल चुरिया क्या कर रही है? उतारो इसको। आरजू इमरान का हाथ छटकारते हुए बोली, नहीं उतरूंगी, बचपन से चुरिया पसंद है मुझे। इमरान का जबरदस्ती करना आरजू को पसंद नहीं आया। वो ये बोल के जाने लगती है, अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। ये सुन के इमरान और गुस्सा हो जाता है। वो बहुत ही तेज चीखता है, इतना तेज कि काले बादल घिर जाते हैं, हवाएं अचानक से बहने लगती हैं। ये देख के आरजू डर जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है, उसके सामने एक जिन खड़ा हुआ था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हुई हैं। आरजू उसे देख के सन रह जाती है। उसके लफ्ज सूख जाते हैं, वो जमीन पर गिर जाती है। हर तरफ मानो अंधकार हो। आरजू के आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था से वो इंसान समझ रही थी, वो असल में जिन। आरिफ जो आरजू को कुएं के पास गिरे हुए देखता है, वो दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। फिर उसकी नजर जिन पर प्रति है, वो हैरानी से उसको देखता है। आज जिन बोला, तूने वादा तोड़ा, तुम मेरी नहीं रही। आरिफ चौंक कर बोला, कैसा वादा? तभी जिन गुस्से से गरज उठा, इसने मुझसे वादा किया था कि ये सिर्फ मेरी रहेगी, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करेगी। आरिफ हैरान रह गया। उसने कांपती आवाज में आरजू से पूछा, क्या ये सब सच है? आरजू ने जिन की नाराजगी देखकर झूठ बोल दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुम ये मत भूलो कि तुम एक जिन हो। इंसान और जिन कभी एक नहीं हो सकते। ये सुनकर जिन का गुस्सा और भड़क गया। वह आरजू की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में आग थी। आरिफ ने बीच में आकर आरजू को बचाने की कोशिश की, लेकिन जिन की एक चीख के साथ आरिफ का शरीर जमीन पर गिर गया, एकदम ठंडा और बेजान। ये दृश्य देखकर आरजू की चीख निकल गई। वो फूट फूट कर रोने लगी, कांपती आवाज में चिल्लाई, तुमने ये सही नहीं किया। हाँ, मैंने मोहब्बत की थी तुमसे, लेकिन मैं इंसान हूं, मेरा दिल बांध नहीं सकता हमेशा के लिए। जिन्न की आंखें नम हो गईं। वो बोला, इंसान प्यार में वफा नहीं कर सकता। अब तुझे वो मिलेगा जो तूने चुना है, तन्हाई। और फिर
वो गायब हो गया। अगली सुबह कुएं के पास आरजू का शरीर मिला। आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई रोशनी नहीं थी। वो बेजान थी, चेहरे पर आंसू सूख चुके थे। गांव वालों ने कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन लोग कहते हैं अब भी जब कोई लड़की उस कुएं के पास जाती है तो एक आवाज सुनाई देती है, तू मेरी होगी या फिर किसी की नहीं। कुछ रिश्ते सुकून नहीं, सजा बन जाते हैं। मोहब्बत जब वादे में बदल जाए और वो वादा डर से जुड़ा हो तो उसकी आग में दोनों जलते हैं, इंसान भी और जिन्न भी। आरजू के एक झूठ ने 3 लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। आज की ये दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए।